हेलो दोस्तों। आप सुन रहे हैं द डार्क फाइल्स हॉरर, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक डरावना राज। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलिए शुरू करते हैं आज की डार्क फाइल। रात के ठीक 2:13 बजे रुद्रा अचानक नींद से उठ बैठा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। कमरे में रखा पानी का बर्तन धीरे धीरे हिल रहा था। रुद्रा ने जैसे ही पानी में देखा, उसका चेहरा पानी में मुस्कुरा रहा था, जबकि असली रुद्रा बिल्कुल शांत खड़ा था। फिर पानी के अंदर से आवाज आई, मैं वापस आ चुका हूं। अगली सुबह पूरे आम्रपाली गांव में डर फैल चुका था। रात भर कई लोगों ने अपने घरों के बाहर किसी को घूमते देखा था, लेकिन हर इंसान ने अलग चेहरा देखा। किसी को अपना मरा हुआ रिश्तेदार, किसी को खुद का दूसरा रूप। रुद्रा समझ चुका था, कैलिंगा फिर लौट आया है। उसी दिन गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम था तारा। वो ओडिशा की हॉन्टेड स्टोरीज पर डॉक्यूमेंट्री बनाती थी। जब उसने कैलिंगा की कहानी सुनी तो उसने तुरंत कैमरा निकाल लिया, लेकिन गांव के बूढ़े लोग डर गए। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, कैमरे में उसे कैद करने की कोशिश मत करना। उस रात तारा गांव के पुराने कुएं के पास शूट कर रही थी। कैमरे में सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन अचानक स्क्रीन पर उसके पीछे एक बच्चा दिखाई दिया। वह बच्चा धीरे धीरे कैमरे के करीब आने लगा। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। तारा तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा कैमरे की स्क्रीन देखी। अब वह बच्चा बिल्कुल इसके पीछे खड़ा था, और उसका चेहरा सिर्फ काला अंधेरा था। अचानक कैमरा बंद हो गया। पूरा कुआं अजीब आवाज़ों से गूंजने लगा। तभी रुद्र वहां पहुंच गया और तारा को तुरंत घर ले गया। उस रात तारा पहली बार डर गई थी। अगले दिन जंगल विभाग से एक ऑफिसर गांव पहुंचा। उसका नाम था अर्जुन। वह गांव में हो रही गायबियों की जांच करने आया था। अर्जुन को भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों से साफ कहा, कोई आत्मा नहीं होती, ये सब इंसानों का डर है। रात होते ही अर्जुन अकेले जंगल की तरफ निकल गया। बारिश के कारण पूरा रास्ता कीचड़ से भर चुका था। चलते चलते अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी, छैप छैप छैप। अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसका टॉर्च अपने आप बंद हो गई। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। तभी सामने एक आदमी दिखाई दिया। वो है बिल्कुल अर्जुन जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराया, अब तेरी जगह मैं रहूंगा। अचानक पूरे जंगल में भयानक चीख गूंज उठी। अगली सुबह अर्जुन वापस गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह बहुत शांत रहने लगा था, और सबसे डरावनी बात, अब उसकी कोई परछाई नहीं दिखाई देती थी। मीरा ने यह बात सबसे पहले नोटिस की। मीरा गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन वह गांव की पुरानी किताबों और रहस्यों के बारे में भी बहुत कुछ जानती थी। उसने रुद्रा को अलग ले जाकर कहा, कैलिंगा इंसानों को मारता नहीं, वह उनका रूप चुरा लेता है। मीरा ने गांव के पुराने मंदिर से एक प्राचीन किताब निकाली। उस किताब में लिखा था, जब कैलिंगा किसी इंसान की परछाई चुरा ले तो समझो वह इंसान धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब रुद्रा, मीरा और तारा समझ चुके थे, अर्जुन अब इंसान नहीं रहा। कैलिंगा उसके अंदर आ चुका था। अमावस्या की रात तीनों लोग जंगल के नीचे मौजूद पुरानी गुफा में पहुंचे। कहा जाता था, वही कलिंगा की पहली चीख कैद है। गुफा के अंदर जाते ही दीवारों पर हजारों हाथों के निशान दिखाई दिए, जैसे लोग बाहर निकलने की कोशिश करते करते मर गए हों। तभी अंधेरे से आवाज आई, रुद्रा। वो उसकी माँ की आवाज थी, जो कई साल पहले मर चुकी थी। रुद्रा रुक गया, लेकिन मीरा जोर से चिल्लाई, उसकी आवाज मत सुनो। अचानक पूरा अंधेरा हिलने लगा।
दीवारों से काला धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे अर्जुन सामने आ गया। लेकिन अब उसका शरीर इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा बार बार बदल रहा था, कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी तारा, कभी रुद्रा, और आखिर में पूरा शरीर काले साए में बदल गया। वही था कलिंगा। पूरा गुफा कांपने लगा। कलिंगा हंसते हुए बोला, डर खत्म नहीं होता, इसलिए मैं भी कभी खत्म नहीं होता। तभी मीरा को किताब की आखिरी बात याद आई। कलिंगा डर से पैदा हुआ है। अगर कोई उससे बिना डरे उसका सामना करे तो उसका साया कमजोर पा डर जाएगा। तभी रुद्रा धीरे धीरे कालिंगा की तरफ बढ़ा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। वह जोर से बोला, तू सिर्फ हमारा डर है। कुछ सेकंड के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। फिर अचानक कालिंगा दर्द से चीखने लगा। उसका साया टूटने लगा। दीवारों पर मौजूद सारी परछाइयां जलने लगीं, क्योंकि पहली बार कोई उससे डर नहीं रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदलने लगा। उसकी चीख कमजोर पड़ने लगी और कुछ ही पलों में पूरा काला साया हवा में बिखर गया। उसी पल गुफा के अंदर तेज हवा चलने लगी। सालों से फैला अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा। दीवारों पर बने हाथों के निशान मिटने लगे और पहली बार जंगल पूरी तरह शांत हो गया। अगली सुबह आम्रपल्ली गांव में सूरज की रोशनी सामान्य लग रही थी। लोगों के चेहरों पर डर नहीं था। रात में अब कोई अजीब आवाज नहीं आती थी। ना कोई साया दिखाई देता था, ना कोई राख का निशान। गांव आखिरकार कालिंगा के डर से आजाद हो चुका था।